मन में ना एक अनुभूति होती है कि मैं कहता बहुत सुंदर हूँ, मैं गाता बहुत सुंदर हूँ, मैं कहता बहुत सुंदर हूँ। ये मैं बहुत-बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। ये वास्तव में एक बहुत बड़ा जाल है, वास्तव में माया माता का ये। माया का जाल है ये बहुत बड़ा। इससे हमेशा बचना चाहिए अपने आप को। मैं आपको एक कथा के साथ एक बताता हूँ इस संदर्भ के साथ लगा के। मतलब किसी जगह पे एक सिद्ध पुरुष रहा करते थे। बहुत सिद्ध थे। निंद्रा, आहार, विहार को उन्होंने जीता हुआ था और भगवान के भजन में ही व्यस्त रहते थे वो। तो उनकी गुफा थी, उसी गुफा में वो भगवान की साधना में ही लीन रहते थे। लेकिन उनका क्या था कि साल में एक बार वो गुफा से बाहर आते थे और सभी भक्तजनों को, सभी सामान्य जनों को दर्शन दिया करते थे। उनकी एक था काम ऐसा, साल में एक बार निकल के आते थे वो। और जब वो निकल के आते थे, हजारों लोग उनके दर्शनों को आते थे देखने के लिए माता। तो इस बार क्या हुआ कि जब वो निश्चित समय आया, तो वो सिद्ध महापुरुष अपनी गुफा से बाहर आए और बाहर आके देखा तो कोई भी नहीं था माता वहां पे। वैसे तो वो निंद्रा, आहार, विहार को जीता हुआ था उन्होंने, लेकिन उनके मन में ये आया कि आज क्यों नहीं आया कोई देखने के लिए। तो उन्होंने सब गणना लगाई, पंचांग को देखा कि ऐसा तो नहीं कि मैं आगे पीछे आ गया हूं। तो सब कुछ देख के उन्होंने बोला समय तो बिल्कुल ठीक है, वास्तव में आज ही के दिन साल पूरा होता है, मैं आता हूँ, लेकिन मुझे देखने कोई क्यों नहीं आया। तो फिर सामने एक पेड़ था, महाराज जी पेड़ पे चढ़ गए और जब पेड़ पे चढ़ के देखा, दूर तक देखा तो भी नजर नहीं आया। तो महाराज थोड़ा थोड़ा ऊपर जाता हूँ, देखता हूँ कोई और ऊपर जाके, थोड़ा सा ऊंचाई पे जाने से और क्लियर होता है। महाराज जी थोड़ा सा ऊपर और गए, वहां देखा वहां भी नजर नहीं आया। अब उत्सुकतावश महाराज और ऊपर चले गए। अब जब महाराज और ऊपर गए, तो ऊपर की डालियां जो होती हैं आपको पता है वो कमजोर होती हैं। अब वो वेग सहन नहीं कर पाई महाराज जी का वजन, और वो महाराज जी नीचे गिरे, और नीचे गिरे तो प्राण त्याग दिए। तो वास्तव में महाराज ने सब कुछ जीता था, लेकिन वो जो एक छोटा सा अहंकार तत्व था ना, कि आज ऐसा क्या हुआ जो कोई देखने नहीं आया, यही वास्तव में माता जीव को फंसाने वाला काम है सबसे बड़ा। तो इससे बचना चाहिए सबको। अब इससे अच्छी बात क्या है कि आपको जो कुछ मिले, एक समझदार वैष्णव क्या करता है, अपने गुरु जी को अर्पित करता है कि गुरु जी मेरे अंदर तो सामर्थ्य है नहीं, कि जो मुझे माला मिली है, ये जो मुझे आसन मिला है, जो व्यास गद्दी मिली है, ये जो कुछ भी मिला है मेरे को, ये सब कुछ आपके चरणों में अर्पित है। अगर ऐसा करके चलता है, मन को मान के चलता है कि भैया मैं तो लायक नहीं हूं, ये मेरे गुरु ने ही मुझे सिखाया, मेरे सिखाने पे ही मुझे ये चीज मिली है, अगर वो ये मान के चलेगा तो बचा रहेगा, नहीं तो माता फंस जाएगा वो किसी में। तो मेरा कहने का यही तात्पर्य था कि जीवित का कभी भी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। ये माया बहुत बलवान है, बहुत बलवान है, ये कब बुद्धि फेर दे और कब जीव फिर उलझ के गिर जाए। और बहुत बड़े बड़े ऋषि गिरे हैं, विश्वामित्र भी गिरे हैं, और सौबरी मणि भी, आप देखो जल में ही तो थे वो, लेकिन जब देखा तो फंस गए। ये जो पांच इंद्रियां हैं ना हमारी, ये फंसाने के लिए है हमारे को। ज्ञान इंद्रियां, स्वाद इंद्रिय है, करण इंद्रिय है, नेत्र इंद्रिय है, रसना इंद्रिय है, ये हमको फंसाने के लिए, ये ढूंढती है आश्रय, ये कब फंसाया जाए इसको। तो माता इनसे तो बचना है, इनसे बचेंगे तभी भगवान की भक्ति में निरंतरता आ पाएगी। तो मेरा कहना यही था माता आपको कि जी, जी। जी, प्रभु जी, धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से समझाया। मैं समझ गई प्रभु जी, आपकी सारी बातें। तो मैं भी शायद इसी में फँसी हुई थी, अभी भी फँसी हूँ। अभी तो धीरे-धीरे निकलूँगी प्रभु जी, मैं कोशिश करती रहूँगी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। महात्मा बुद्ध के साथ भी हुआ कि महात्मा बुद्ध जब आनंद को ज्ञान दे रहे थे और शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे, तो कुछ स्त्रियां भी आईं कि उन्होंने इनसे शिकायत की कि क्या आप सिर्फ पुरुषों को ज्ञान देते हैं, आप स्त्रियों को मठ में नहीं रखेंगे। तो बोले नहीं, कई चीजें हैं, कई दुविधाएं हैं। तो लेकिन वो हट करने लगी कि नहीं, हमको भी, आप शरीर से क्यों आप भेद कर रहे हैं, ये शरीर का तो भेद है, स्त्री पुरुष का, आप क्यों भेद कर रहे हैं इसमें। तो जब उन्होंने ज्यादा प्रेशर किया, तो बुद्ध बोलने लगे कि वास्तव में मेरा ज्ञान जो था
कि 10,000 वर्षों तक चलना था मेरा ज्ञान, लेकिन अब ये सिर्फ 2,000 वर्षों तक चलेगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें बीच में आ जाती हैं और फिर ये लुप्त होगा ही होगा। तो माता बहुत सी चीज़ें हैं, कहने सुनने देखने के लिए होती हैं, कई चीज़ें बतानी नहीं होती, लेकिन अनुभव करने की होती हैं। ये माया फंसाती है माता। हरे कृष्णा, जय गौर हरे। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद माता जी। माया तो माता जी इतने महीन तरीके से फंसा देती है ना, हम समझ ही नहीं पाते। बहुत हथियार दिए हुए हैं प्रभु ने माता जी, माया को फंसा लेती है। जब भी थोड़ा सा अहंकार आए तब फंसा लेती है, थोड़ी सी मन में वो हो जाए हाँ मेरी आज पूजा अच्छी हो गई तब फंसा लेती है। पूरा शुद्ध करती है प्रभु चरणों में, पूरा शुद्ध जी करके जी आपको हर प्रभु जी, हमें जगह पता है, आपको। लेकिन फिर भी हम क्यों फंस जाते प्रभु? प्रभु जी, हम लोग क्यों नहीं अपने मन को कंट्रोल करते करते भी उसमें फंस जाते? तो हमारा मन इतना क्यों बेकार है? क्या भगवान हमें जानबूझ के फंसाना चाहते हैं कि हमें और ठोकर लगे, हम फिर और सुधरे? या फिर बोलते ना हमारे अंदर परमात्मा है, तो फिर एक सब कुछ मतलब ठोकर लगने के बाद भी हम फंस जाते हैं, फिर भी फंस जाते हैं। करोड़ों जन्मों के जो हम इच्छा शक्ति से यहाँ आए ना, हमने मेरा ये इच्छा मेरी वो इच्छा, हर तरह की इच्छा वो पूरी करते हैं। जो हम मांगते हैं प्रभु से वो पूरी करते हैं, चाहे इस जन्म में हो अगले जन्म में हो कभी भी हो। तो हमने अपना जाल बुना हुआ है खुद का। हम दोष देते हैं माया को, दोष देते हैं भगवान को, पर जाल हमारा अपना ही बुना हुआ है, हम उसमें फंसते जाते हैं। एक भजन भी है, ये जीवन है मकड़ी का जाला, उलझ उलझ मर जाई निकल नहीं पाई, ये जीवन 2 दिन का, राम भजन कर भाई। तो ये माया ने हमारी ही इच्छाएं पूरी करती है, जो हमारे मन में कभी थी, हमने भगवान से कभी मांगा था, वो सारी इच्छाएं पूरी करती हैं। हाँ, भगवान चाहते हैं उनके चरणों में आए, हम जहां भी जाते हैं उसके लायक बनना चाहिए माता जी। जी हम अगर प्रभु जी। जाते हैं हमें शुद्ध बनना होगा। जी अगर हम जी कोई प्रभु। अगर जैसे कोई भौतिक चीज, कोई हम भौतिक पद चाहते हैं, तो उस पद के योग्य तो बनना होगा, तभी वो पद मिलेगा हमें। उतनी क्वालिफिकेशन हमारे पास चाहिए, उतना हमें क्वालिफिकेशन अर्जित करनी पड़ेगी, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो पद मिलेगा। और पद मिलने के बाद ये नहीं आप ऐश करोगे, हम्म, पद मिलने के बाद जितना बड़ा पद होगा उतनी बड़ी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। हाँ, अहंकार भी हो जाता है ना प्रभु जी। बहुत कुछ होता है प्रभु, माता हाँ, जी। अभी मुझे समझ में आया। थोड़ी सी मैं कंफ्यूज हो गई थी, मैं बता नहीं पा रही थी। प्रभु जी ने जो लास्ट में बताया, प्रभु जी ऊपर से गिर गए महाराज जी, तो उनको आस हो गया था कि मैं बाहर जाऊंगा तो लोग भीड़ लगाएंगे, मुझे देखेंगे। यही बात है ना प्रभु जी? जी जी मतलब जी, आस करना भी बुरी उनको बात है। अच्छा लगता है। जी, मेरे को देखने जी कोई जी नहीं आया, जी। मैं इतना बड़ा हाँ। साधु हूँ, इतना बड़ा संत हूँ, मेरे दर्शन को कोई हम्म नहीं आया, हम्म। तो इसलिए भगवान ने उन्हें नीचे गिराया। जी जी, जब मतलब आस भी नहीं करनी चाहिए, हमें जब सिर्फ करते रहना चाहिए। जब अहंकार आता जी है, कोई बुराई आती है, तो माया देवी आपकी बुद्धि फेर देती है, आपको उसका ज्ञान नहीं रहता। तो इसलिए बचने की कोशिश करनी है। बच तो हम सकते नहीं, फिर भी हमें कोशिश तो करनी ही चाहिए, ताकि हम शुद्ध होके भगवान धाम जा सकें। जी प्रविंदर प्रभु जी, मैंने कोई गलत तो नहीं कहा प्रभु जी? आप वो सत्य है। एक ऐसे ही हमारे वैष्णव थे टेम्पल के, तो उनके साथ एक बार क्या हुआ, उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई, बहुत खराब हो गई। वो कुछ भी खाते पीते थे, सब कुछ निकल जाता था उनका, जो खाते पीते सब निकल जाते थे। तो एक बार उनको भक्त महाराज जी वैष्णव उनके पास ले गए, वैद्य जी के पास ले गए। तो वैद्य जी ने उनको देखा, तो उनको बोला घी पिलाओ। तो भक्तों ने बोला महाराज जी आप घी की बात कर रहे हो, ये तो 2 चम्मच अगर पानी पीते हैं तो 2 चम्मच ही बाहर निकाल देते हैं, तो आप घी की बात कर रहे हो, इनको घी पिलाओ। कहने लगा जो बोल रहा हूं ना वो करो, तो फिर मेरे पास लेके आना इनको। तो उनको ले गए और घी को गर्म करके जब थोड़ा सा ठंडा होता था उनको देते थे पीने के लिए। और ऐसे करते करते 15 दिन में उनकी स्थिति सुधर गई।
अब थोड़ा सा शरीर में बल आने लगा, दिखने लगे, चेहरे पे भी थोड़ी रौनक आने तो उन्होंने वैद्य जी को पूछा कि वैद्य जी आपने ये किया कैसे? कहने लगे घी का एक स्वरूप होता है कि जहां जाता है वहां चिपकता है। तो इसी तरह से माता, ये जो अहंकार है ये घी की तरह चिपकता है माता, छोटी छोटी बातों पे चिपकता है। मुझे नमस्कार नहीं किया, मुझे माला नहीं पहनाई, मेरा नाम नहीं हुआ, मेरे को किसी ने प्रणाम नहीं किया। माता, जिसका जैसे जैसे अहंकार थोड़ा सूक्ष्म होता है ना, ये चिपकता है। तो इसको क्या करना चाहिए? इसको गुरुवर के चरणों में और साधु के चरणों में डालना चाहिए कि भैया मैं तो हूँ एक नंबर का फूल, आपकी कृपा से मिला है, जो मिला है ये आपको ही अर्पित है। अगर ये करेंगे तो ये चिपकेगा नहीं, वरना अहंकार तो चिपकता है माता घी की तरह। तो इसी से बचना है। धन्यवाद, धन्यवाद आप दोनों प्रभु जी को, धन्यवाद। आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद माता जी। जी रेखा माता जी, हरे कृष्णा। जी हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। परविंदर प्रभु जी थैंक यू, बहुत अच्छा बताया आपने। और 24.5 चंद्र के बारे में थोड़ा फिर से एक बार रिपीट करेंगे तो अच्छा होगा प्रभु जी। हरे कृष्ण। माता, भगवान जो अपने स्वरूप में, अपने जगत, आध्यात्मिक जगत में है माता, इसका पता होना तो असंभव है, असंभव है। अगर कोई भगवान या भगवान का भक्ति ना बताए तो उन्होंने सनातन गोस्वामी को बताया कि भगवान के मुख पे 24.5 चंद्रमा है। तो उन्होंने बताते हुए जो स्वरूप बताया भगवान का, बोलने लगे एक तो भगवान का मुख ही चंद्रमा है, एक उनकी जो माथे पे, जो ललाट पे जो बिंदी लगी है वो भी चंद्रमा है, उनके 2 गाल वो भी चंद्रमा है, और एक उनके माथे पे ये जो छोटा सा घूमड़ बना है, दिखता है ना, मांस का छोटा सा चंद्रमा शेप का टुकड़ा आ जाता है, ये आधा चंद्रमा है। तो इस तरह से 4.5 चंद्रमा हुए। और बोलते हैं फिर हाथों पे तो चंद्रमा का बाजार लगा हुआ है, पूरे जो उनके नख हैं ये चंद्रमा है। और ये जो चंद्रमा है ये नाच रहे हैं, किस पे नाचते हैं? ये बंसी की तान पे नाचते हैं। और फिर बताते हैं उनके नख पे, पैरों में भी चंद्रमाओं का बाजार लगा है। तो हाथ वाली जो चंद्रमा है वो बंसी पे नाचते हैं, तो पैर वाले किस पे नाचते हैं? वो बोलते हैं पायल की धुन पे नाचते हैं। तो इस तरह से भगवान ने एक बहुत गूढ़ लीला भगवान की बताई उन्होंने कि भगवान के मुख पे 24.5 चंद्रमा है माता। ठीक है माता जी, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद माता जी। अंतर्यामी प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी एक हरे कृष्ण चंद्रमा जो प्रभु जी, माता जी दंडवत प्रणाम। सही भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। अपने भगवान के प्रभु मुख जी, पे है ना, कान्हा जी के। चारों ओर अभी कलयुग में माया 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 कोहराम मची हुई। अभी आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे ना, माया के चक्कर में क्यों पड़ते हो, अपने आप को आत्म संयमित रखो। बिल्कुल सही बात बोले। क्यों? क्योंकि हमेशा हम माया के चक्कर में थोड़ी ना पड़ते हैं। भगवान हमेशा पल पल में हमारे को माया में तरसाते हैं क्या? 24 घंटे में कितने टाइम आपको माया में डालते हैं? कभी कभी तो महीने महीने 3 3 6 6 महीना भी माया में नहीं डालते। फिर माया से इतना डर क्यों? माया 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 तेरा पत्ता कोई नहीं पाया, ना देवता ना दानव ना मानव, ना यक्ष ना किन्नर ना पशु ना पंछी ना उद्भिद। क्योंकि डायरेक्ट कंट्रोल उसके ऊपर भगवान के होते हैं। पर जो साहसी इंसान है, सत्य पे चलने वाला इंसान, सत्यमेव जयते, सत्यम एव जयते, हमेशा सत्य की विजय होता है। उसके आगे माया रहे चाहे मोह रहे, विजय तो सत्य की ही होगी। फिर आप सत्य की पथ पे चलने की कोशिश क्यों नहीं करते? क्यों माया के ऊपर सारे दोष देते हो? खुद गलत होकर के क्यों बोलते हो कि नहीं ये तो कलयुग है? कलयुग आपको बोला है ये दारू पी के गाड़ी चलाने के लिए? एक्सीडेंट हो गया, ये तो कलयुग है, यहाँ तो ऐसे होता है।
हाय भगवान तूने क्या किया, तो क्या माया की बहाने आप परोक्ष रूप में भगवान के ऊपर दोषारोप नहीं कर रहे हो? माया कभी भी हमेशा परछाई की तरफ इंसान के नहीं रहता। माया तो फिर पेड़ पौधों के ऊपर भी रहता है, सभी के लिए है वो तो। उनकी इतनी अपकार नहीं होता जितना इंसान का होता है, ये सोचने वाली बात है। इंसान को भगवान ने सब कुछ दिया है, सब कुछ करने की सामर्थ्य दिया है, फिर भी वो उसका कमजोरी उसके अंदर रहता है और पाने की इच्छा करता है। पेड़ पौधे, गाय भैंस ये तो नहीं करते, तो ये क्या माया की गलती है? आपने अभी जो बोला था ना वो बिल्कुल ध्रुव सत्य है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कंट्रोल, संयम। अगर मैं संयमित हूं, माया मेरे को स्पर्श नहीं कर पाएगा। मैं क्यों डरूं माया को? और अगर मेरे ऊपर आएगा तो मैं माया को जीत के दिखाऊं। मैं उसके मुंह में नहीं पड़ूंगा, नहीं ये तो मेरी मजबूरी थी। व्हाट मजबूरी? वाई मजबूरी? तुम देख रहे हो एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकीला चीज सोना नहीं होता। तुम उसको छूने जा रहे हो, वो बम बन के अगर फूटा तो ये क्या माया की गलती है या तुम्हारी नजरों की, तुम्हारी नियत की? किसकी गलती है ये? आत्मसंयमित आदमी देखेगा भी नहीं, छूने तो दूर की बात है। वो सोचेगा ये पराया सामान है, रोड के ऊपर गिरा है, मैं क्यों छू? ये नोट मेरे अधिकार के नहीं है, ये किसी और की मेहनत की कमाई है जो रोड के ऊपर गिरा है। कोई और ले, किसी दुखी दरिद्र को बेशक मिले, ये मेरा नहीं है, मैं नहीं लूंगा। और अगर आपने उसको उठाने की कोशिश की गाड़ी रोक करके, हो सकता है ऊपर से आने वाला गाड़ी आपके ऊपर चढ़ जाए, तो क्या ये माया ने बोला आपको उठाने के लिए? मैं तो बोल रहा हूं माया करके कोई चीज होता ही नहीं है। ये आपकी लोभ है, पाने की लालसा है, ये है माया। पड़ोस के घर में गए हो, दिखे उनके घर में सुंदरी स्त्री है, बहू है, ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविता माँ जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहेतु की त्वयि। चैतन्य शिक्षा स्तकम की ये श्लोक है। ये हमें क्या सिखाता है? इसी में लिखा हुआ माया से जीतने की उपाय। मुझे धन नहीं चाहिए, जन नहीं चाहिए, सुंदरी स्त्री नहीं चाहिए, शालांकर कविता की मोह भी नहीं चाहिए। हे भगवान, मुझे तो चाहिए क्या? मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहेतु की त्वयि। जन्म जन्म में हे महाप्रभु मुझे तेरे भक्ति में लीन रहने दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप भक्त हो, थोड़ा बहुत यहाँ हमारे साधना भक्ति ग्रुप में आकर के साधना किए हो, तो फिर साधना की चलते अपने आप को परिवर्तन क्यों नहीं करते? पहले भी जैसे अभक्त थे, अन्यायी थे, लोभी थे, इसमें आने के बाद, इस्कन में आने के बाद कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। तब भी माया बोलते थे, अब भी माया बोल रहे हो। थोड़ा बहुत अपने को परिवर्तन भी करो। मेरा वाक्य सुई की तरह चुभता है, लेकिन सोच करके देखो इसमें कितनी सत्यता है। कौन बोलता है कोशिश करके ये मजबूरी है, मजबूरी है? क्यों मजबूरी है? जब दस्यु रत्नाकर जैसे डकैत वाल्मीकि बन सकता है, वो भी किसी युग युग में, त्रेतया में था जाकर के, उसके बाद द्वापर आ गया, फिर कली। आप अपना पूर्वजों को क्यों नहीं याद करते? नहीं, बच्चा घर में चोरी करके लाएगा, उसको थापड़ मारने की वजह से आप वो सामान को उससे छीन करके रख लोगे। माया में कौन पड़ा? हमेशा सीखने की कोशिश करो। कोई सिखा रहा है, उसके ऊपर दोष मत दो। वो स्वार्थहीन भाव से
निस्वार्थ पर भाव से कुछ बोल रहा है, उसको सुनो, सीखो। नहीं सीखोगे, उल्टा उसके ऊपर दोषारोपण कर दोगे, घमंडी है, ये है, वो है, ऐसा करता है, ऐसा करता है। क्या बोला उसने अपने आप के लिए? कोई भी हो, अशोक चावला प्रभु जी हो, रेखा माता जी हो, गुरु जी है, मैं भी हो, या फिर परविंदर प्रभु जी है, कोई भी प्रवचक समाज को अच्छे ज्ञान देता है, बुरा ज्ञान कभी नहीं देता। कोई किसी को चैलेंज नहीं करता। जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो एक दूसरे से सीखते हैं और समाज को सिखाते हैं, चैलेंज नहीं करते। ये आपकी भूल है, आप उनकी प्रतिभा से जलनशीलता रखते हो, इसलिए चिड़ चिड़ करके उनका बदनाम करते हो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके अंदर जो प्रतिभा है वो तो उभर के सामने आएगा, आपके कहने से छुपेगा थोड़ी है, नहीं छुपेगा। इस तरह का मोह भी है। जो अज्ञानी है, जिसको मोह की परिभाषा पता नहीं है, वो हर चीज मोह 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 मोह, माया 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 बोलता रहेगा। लेकिन अपने आप को सुधार के दिखो। कभी आप मीट मछली अंडे खाते थे, आज आप मीट मछली अंडे की मार्केट में जाने में डरते हो या घृणा करते हो। परिवर्तन आया कि नहीं आया? छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। कल आप चाय कॉफी पीते थे, आज बिल्कुल ही छोड़ दिए। कुछ दिन सिर दर्द हुआ, बदन दर्द हुआ, तरस आया आपको, लेकिन आप उस कष्ट को सह लिए, आपने छोड़ दिया। गंदी आदत भी आपकी गई, कैंसर की खतरा भी आपकी गई, चीनी चाय पत्ती दूध का खर्चा भी आपका बच गया। कोई आदमी नशेड़ी था, दारू पीता था, मीट मछली अंडे खाता था, वो सब छूटा। इसी स्कंद में, इसी साधना में आने के बाद ही तो छूटा। तो क्या साधना के सारे व्यक्ति खराब है जो उपदेश दे रहे हैं या जो प्रवचन दे रहे हैं? फिर ये आपकी आदत किसने छुड़वाया? माया ने, मोह ने? जरा सोचो। मैं अपने आप की एग्जाम्पल दे रहा हूं। मैं आर्मी में हूं। आर्मी में शायद 99% इंसान जो आदमी है वो नशा करते हैं, पर मुझे देखो, मैं चाय तक नहीं पिया। मीट मछली और प्याज लहसुन तो दूर की बात है। संतोषी माँ का व्रत रखता था शुक्रवार को, मेरे लिए कोई अलग नहीं खाना बनता था, मैं खुद ही खिचड़ी बना करके खाता था। क्या मैं छोटा हो गया? साधना ग्रुप में हम लोग हैं और साधना नहीं कर पा रहे, ये तो बड़ी लज्जाजनक बात है। हमेशा एक चीज याद रखिए, जो जितने सवाल करता है वो उतने ही उलझन में है। ये नहीं सोचना कि मैं सवाल करके हाईलाइट हो जाऊंगा। आपको लोग मूर्ख समझते हैं। मेरे बात चुभता बहुत है, लेकिन सत्य है। सवाल करने से आपकी बड़ापन नहीं बढ़ता, अच्छे आदत डालने से आप बड़े होते हो, आपको सब मानते हैं। सच्चाई में रहो, सच बोलो, उचित अनुचित की फर्क जानो। जो गलत है उसको रास्ते पे लाओ, जो सही है उसकी तारीफ करो, ताकि वो और प्रेरित होकर के आगे बढ़े और लोगों को प्रेरित करे। हर चीज माया के ऊपर, कलयुग के ऊपर, भगवान के ऊपर मत डालो। भगवान नहीं होते हम जीवित नहीं होते। ये हवा, पानी, पवन, जल, ये हमारे को फ्री में नहीं मिलता, फिर हम उसी को दोषारोप करें, कितनी बड़ा पाप है। यही ईर्षा उनसे किए, लड़ाई किए, द्वेष रखे, तभी तो इस दुखालय में, पापालय में हमको उन्होंने जन्म दिया ना। फिर हम वही आदत करें, वही आदत डालें। माया में भगवान कब डालते हैं? जब आप किसी चीज का चरम सीमा में पहुंच जाती हो उसको पाने के लिए, वहां भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं। अपने आप को, खुद को वैष्णव समझने वाले व्यक्ति को 10 नाम अपराध से बचना चाहिए। जो 10 नाम अपराध से बचने की कोशिश करता है वो अपने आप वैष्णव बन जाता है। तो भगवान परीक्षा लेते हैं। ये तो अपने आप को वैष्णव बोलता है, बड़ा भक्त बोलता है, देखता हूं इसका परीक्षा लेके। पड़ोसी के घर में गया, दिखा कान की बालियां,
पड़ोसी की जो दोस्त है उसने छोड़ करके सोफा के ऊपर कहीं गया है, या कोई ऐसा अनमोल चीज, पेन क्यों ना हो, पेंसिल क्यों ना हो, उसको उठा लिया। तो पड़ोसी तो जानता है ये लिया है, पर वो अपमान बस कुछ बोल नहीं पाता, क्योंकि दोस्त एक दिन के लिए तो आया है, उसका बड़ापन दिखो। वो जानते हुए भी आपके ऊपर आरोप नहीं लगाता, जाने देता है, पर आप समझते हो कि मैं तो उठा लिया, मुझे तो किसी ने दिखाई नहीं, क्या हो गया मेरा? हुआ कुछ नहीं, लेकिन उसकी बदली में 10 तोला सोना आपका कहीं गिर जाएगा। 100 रुपए की जगह 1100 रुपया कहीं खो दोगे, गारंटेड है ये। और भगवान इसी चीज की ही तो परीक्षा लेता है। वो देखता है कि ये भक्त है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप उसको नहीं करते, आप एक स्टेप ऊपर हो जाते और 4-5 स्टेप में प्राण जाने के बाद भगवत धाम पहुंच जाते। पर ज्यों ही इन्होंने आप ये काम किया, फिर एक शब्द है आपके लिए, क्या है? जैसे थे पुनर्मुसी को भव, जहां थे वहां जा और पाप कर। फिर कीड़ा या गंदी नाली की कीड़ा, पशु पक्षी जो योनि में पैदा करूंगा तेरे को, भूल जा इंसान के जन्म। ये किसकी गलती है? असु प्रभु जी बोल रहे थे ना अभी, अगर आपका अंदर आत्म संयम है तो ये आप नहीं करते। क्या ये माया की गलती है? कहां से आया माया? किसने पैदा किया माया को? भगवान ने बोला चोरी कर ले करके? इससे ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। कभी कभी मन विद्रोह कर उठता है, जो चीज स्वभाव के नहीं है, अगर उसके ऊपर उस टाइप की बातें बोलोगे तो चिढ़ होता है। हम भी रक्त मांसधारी शरीर है, हर चीज को नहीं सह सकते। बोलने वाला तो बोल जाता है, उसकी असर दूसरे के ऊपर क्या होता है उसको नहीं देखता। ठीक माया की तरह, माया तो आता है, लेकिन क्या असर करके जाता है कि आप बदनाम होते हो और अपना गलती नहीं मानते हो, माया को ही गलत ठहराते हो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत चल जाता सुंदर। प्रभु जी जुम्मा माता जी, हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी के चरण दंडवत प्रणाम। प्रभु जी और ताजमी प्रभु जी बहुत अच्छे से बताए। मतलब वो माया माया तो बोलते हैं, लेकिन वो हमारी खुद की जो कमजोरी है, खुद की जो हमारी जो बुरी आदत है, वो उसको ही हम माया के नाम दे देते हैं, जितना मुझे समझ आया। तो प्रभु जी ऐसे ऐसे बोलते हैं ना, वो अजित मुकुंदास प्रभु जी भी सका सुबह में बोला कि कभी कभी हमें सब कुछ कोई किसी ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि ऐसे हमें झिझोड़े, जैसे हम कैसे माया में तो चाह रहे हैं, या हमें कोई किसी भूल पे भूल कर ही रहे हैं, लेकिन कोई बाहर की लोग जैसे आप लोग हैं, या कोई हमारे निजी रिश्तेदार है, जो लोग हमें पहचानते हैं, मतलब सुबह हमारे अच्छे चाहते हैं, तो हमें हमारी भूल को बताना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रविंदर प्रभु जी और मैं सभी भक्तों से ही जानना चाहती थी कि देखिए प्रभु जी, पहले हम लोग सभी ग्रुप में सभी अभी भक्ति को 3.5-4 साल होने को है। तो आप लोगों की कृपा, प्रभुपाद की कृपा है कि वैसे 4 नियम के पालन थोड़ा बहुत कर पा रहे हैं, माला भी कर पा रहे हैं। मतलब बहुत ही संघर्ष हो रहे हैं प्रभु जी। और पहले ऐसे होते थे, देखिए 16 माला कर रही है ऐसे ही, 4 नियम ऐसे ही, चाय छूट गया, सभी वो जो मांस मछली सब ऐसे ही छूट गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो वो सोचा था कि हाँ मैंने किया, तो ये मेरे मेरे अंदर भी अहंकार हो गए थे, मुझे पता नहीं चला। इसी के कारण प्रभु जी अभी 1 साल माला करने में या सुबह ब्रह्म उठने में बहुत ही दिक्कत हो रही है। कोई काम बोलिए, या तबीयत नहीं साथ दे रहे हैं, या कैसे घर की ऐसी परिस्थिति हो रहे, मतलब 1 साल मैंने देखा कि जैसे बोलते हैं ना कि पढ़ाई एग्जाम पे जब एग्जाम आते हैं, रिजल्ट के बाद पता है कि हाँ मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया, इसलिए मेरा रिजल्ट खराब हुआ। तो वैसे 1 साल मुझे देखे कि छोटे-छोटे ऐसी मेरे ही गलती है, मेरा ही अहंकार है, इसलिए मैंने उठ नहीं पा रहे हैं प्रभु जी। तो मैं मतलब, और रुद्र प्रभु जी बोलते थे कि 30 संध्या में भगवान का वंदना करना चाहिए, जैसे सुबह 4 से 6 बजे, और दोपहर 12 से 2 बजे, और 6 से 8 बजे जो शाम का टाइम है।
तो दोनों टाइम तो रहते ही भगवान का थोड़ा बहुत नाम हो जाते हैं। लेकिन अभी सुबह में बहुत दिक्कत हो रही है प्रभु जी। तो मैं यही चाहती थी कि आप लोग थोड़ा कुछ भी वैष्णव व्रत हो गया शायद, या अहंकार तो है, अहंकार की मतलब मेरे साथ माने हमारे साथ जो भी होते हैं हमारी कर्मों का फल है। मेरे ही गलती है, मेरे ही अहंकार है, मेरे ही अनर्थ है कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रही। तो मैं आप ही लोगों से यही बोलना चाहती कि आप लोग मैं अद्वैत ठाकुर से भी बोल रहे कि सुबह में जे प्रभु आप भी थोड़ा मुझे कृपा करें। मैं भक्ति में आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं इच्छा कर ली हूँ, प्रयास कर रही हूँ, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे प्रभु जी। और माया के मैं नहीं बोलूँगी कि माया है, क्योंकि अभी आप लोगों ने अच्छी तरह से बता दी माया कुछ भी नहीं है। मतलब हमारी जो बुरी जो माने मतलब जो अजुआत है, हम नहीं करेंगे वही माया है। तो आप लोग थोड़ा कृपा करके मैं भी थोड़ा आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं मतलब पीछे आप लोगों की संग है, लेकिन मैं आप लोगों के पहले जैसे आप लोगों की मैं सेवा भी नहीं कर पाती हूँ। कुछ जैसे वो भगवत की जो ग्रंथ वगैरह पढ़ना है, मतलब भक्ति अच्छे से एकदम नहीं हो रही है। और मेन चीज़ है मैं सुबह नहीं उठ पा रही प्रभु जी। और उठे तो जब थोड़ा लेट हो जाए काम तो पकड़ेगा, ये काम है, वो काम है, मतलब मेरा भक्ति अच्छे से एकदम नहीं हो रहा है। तो मुझे थोड़ा मार्गदर्शन करें। और आप लोगों से मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे हाथ पकड़ के पहले से तरह मैं आपके लोगों के साथ भक्ति करना चाहती हूँ प्रभु जी। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। सब भूल तो मेरा ही है, सभी के सामने मैं माफ़ी माँगती हूँ। जाने-अनजाने किसी के साथ मैंने कुछ गलती कर दिया, मैंने मनोभाव में, मेरे वाणी में या मेरे कोई आदत में आप लोगों को कोई ठेस पहुँचे तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। जी माता जी, कोई ना कोई अपराध तो हुआ है, किसी वैष्णव के प्रति, किसी भक्त के प्रति या भगवान के प्रति कोई अपराध तो हुआ है। दूसरी बात, हम सब आपके लिए प्रार्थना करते हैं, पर माता जी प्रार्थना के बाद स्वयं की खुद की मेहनत भी, निश्चय भी जरूरी है। हम लोग प्रसाद बना के, खाना बना के आपके सामने रख देंगे, खाना तो आपको ही है ना। चलो हम मुंह में भी डाल देंगे, पर चबाना तो आपको ही है ना। तो स्वयं की मेहनत भी, स्वयं का निश्चय जो है अपना, भाई मैंने उठना ही उठना है, ये काम करना ही करना है। जब आप निश्चय करते हो, भगवान के चरणों में बैठ के प्रार्थना करते हो मेरी सहायता करो, तो भगवान जरूर सहायता करेंगे। आप उस पे कायम रहें और उठने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा जल्दी सोइए, जल्दी उठने की कोशिश कीजिए। आप स्वयं देखेंगे कि आप खुद भी ही फर्क देखेंगे कि ये क्लास आप सुबह की ज्वाइन कर पाएंगे माता जी। पर आप आते तो हैं माता जी, आपको देखा है मैंने, कई बार देखा है। जी प्रभु जी, जिस दिन वो सेवा होती है मतलब देखिए मैं कितना मन बदमाश है, कितना मैं भी मैंने मतलब बुरी आदत से घिरे हुए हैं। जिस दिन सेवा होती है उस दिन कितना भी काम हो, जितना भी लेट से उठ जाते हैं, लेकिन जितने दिन मेरे सेवा नहीं होते यार उठेंगे उठेंगे, बस ऐसे आलसी। मतलब मेरे जो अनर्थ है, मैं मेरा अपराध मेरा ही अनर्थ है, मेरे ही बुरी ये है कि मैं हाँ थोड़ी देर बाद उठे, तो ऐसे ही है। लेकिन प्रभु जी तो जब अजय गोपाल दास प्रभु जी के, तो मैं किसी दिन वो क्लास मिस नहीं कर पाती थी। सभी दिन 4 बजे उठ जाती थी, से इतने क्लास, इतने घर के काम सब कुछ कर लेती थी। लेकिन अभी मतलब क्यों नहीं उठ पा रहे प्रभु जी। मैं प्रयास करती हूँ, भगवान जी से प्रार्थना भी करती हूँ, बस प्रभु जी बहुत लेट हो जाते हैं, कभी-कभी 1-2 दिन एकदम ही लेट हो जाते हैं प्रभु जी। जी प्रभु जी। माता जी, अजय गोपाल दास प्रभु जी थोड़े स्ट्रिक्ट थे। हमें आदत पड़ी हुई है डंडे की, बड़ी स्पष्ट बात है, हमें आदत पड़ी हुई डंडे की, कि हमें डंडे पड़ेंगे तभी उठेंगे, कोई बोलेगा तभी उठेंगे, स्वयं को खुद नहीं करना। वो जी, थोड़ा जी। डिसिप्लिन आदमी थे, वो बड़े स्ट्रिक्ट थे, इसलिए हम उठ पाते थे। और उनकी क्लास में जैसे अब भी हो रहा है, उनकी क्लास में सारे लोग अपना वीडियो भी ऑन ही रखते थे, क्योंकि जो ऑन नहीं रखता था वो उसे रिमूव कर देते थे। तो जी हमें प्रभु जी। खुद को सुधारना होगा माता जी। अगर हम बीमार हैं, दवाई हमें ही लेनी होगी। हमारे बदले में कोई दवाई ले लेगा, डॉक्टर दवाई ले लेगा, ऐसा नहीं होगा। अगर हम बीमार हैं, दवाई हमको ही लेनी पड़ेगी। अगर हमें भोजन खाने को थोड़ा मना किया, हुई आपने आज भोजन नहीं खाना, खिचड़ी खानी है, तो आपको खिचड़ी खानी पड़ेगी, भोजन नहीं खाना होगा। तो स्वयं को एक डिटर्मिनेशन चाहिए आपका
भी मैंने ये करना है तो करना है। जैसे आप कह रही हैं कि आपकी जिस दिन सेवा होती है उस दिन आप उठ जाती हैं, और जिस दिन सेवा नहीं होती उस दिन उसे लीनियंट ले लेती हैं। यही सबसे बड़ा आपका कमजोरी है, आप लीनियंट रहती हैं उसमें जब आपकी सेवा नहीं होती। देखिए प्रभु जी, जैसे ना मैं आपकी बात कर रही प्रभु जी, माफ़ी माँगती हूँ। जैसे मैं दीदी और मैं पहले एक साथ एक ही घर में थे, तो मेरा कुछ हो जाता कोई तबीयत तो दीदी उठ जाते थे। उनको देखकर मतलब भक्तों का संग से मैं बिछड़ गई है। मतलब दीदी को मैंने सोचा था हाँ, दीदी से मैं अच्छी भक्ति करती हूँ, वो तो ऐसे ही करती है। मैं मेरे मन में हीन भावना आई थी। इसलिए देखिए दीदी दीदी से मैं अभी 1 डेढ़ साल अलग है, और देखिए मैं अभी कुछ नहीं कर पा रही दीदी के बिना। तो भगवान ने मुझे गिरा ही दिए हैं, लेकिन आप लोग कृपा करके मेरा गलती मुझे भगवान ने रियलाइज़ कर दिया कि हाँ, मेरा ही गलती है। और आप लोग थोड़ा हाथ पकड़ के उठाइए कि आप उठो, और मैं द्वितीय बार वो गलती नहीं करना चाहती हूँ प्रभु जी। जी प्रभु जी। माता जी आप आज्ञा करें, हम किसी भक्त को बोल देंगे कि आपको सुबह 3 बजे उठा दिया करेंगे, आपको टेलीफोन जी कर दिया प्रभु जी। करेंगे। जी, जी प्रभु जी। मैं यही चाहती हूँ कि देखिए मैं थोड़ा भी मैं आदत में आ गया जाए, और जब भी उठ जाते हैं ना तभी कोई बात नहीं, सभी कुछ अच्छे से हो जाते हैं। लेकिन वो उठने के बाद क्योंकि घर के बच्चे बोलिए, प्रभु जी बोलिए, सभी लोग यहाँ सो ही रहते हैं। और अभी इधर का क्या है ना प्रभु जी, ले थोड़े पहले सोने का नहीं होता है, क्योंकि मैं सो भी जाए, वो लोग नहीं सोते, एक ही रूम है तो नींद भी नहीं आते हैं। तो यही प्रॉब्लम है। लेकिन मैं लेट करके सोते, लेकिन मैं जितना भी हो, क्योंकि शरीर तो 1-2 दिन तो जाएगा ही। मैं शरीर के बारे में नहीं, मैं 4 से वो 6 बजे तक मैं भगवान की सेवा में लगना चाहती हूँ प्रभु जी। बहुत इच्छा है, और आप लोगों से विनती है, आप थोड़ा कृपा करें मेरे ऊपर। मेरा भी सभी कुछ गलती है, लेकिन मैं स्वीकार करती हूँ, और आप लोग हमें कृपा करें प्रभु जी। और कृष्ण आप लोगों को भेजे है, क्योंकि कृष्ण चाहते 1-2 दिन को उठा भी देते हैं, लेकिन मेरा ही कुछ ऐसी आलसीपना होती है कि उठ नहीं पाते प्रभु जी। हाँ, सबसे बड़ी बात मान ली ना, मेरा आलसीपना है। हम एक नींद खुल जाती है, भगवान हमें उठा देते हैं, पर हम जी, आंखें मूंद के पड़े रहते हैं। भाई अभी उठते हैं, 5 मिनट में उठते हैं, 10 मिनट में उठते हैं, जी, फिर आ जाती है नींद, और फिर 1 घंटा पार हो जाता है। जी प्रभु जी। तो उस टाइम थोड़ा हिम्मत करके, जिस टाइम आपकी नींद खुले उस टाइम उठ गया, उस टाइम बिस्तर छोड़ दिया, तो आप कामयाब। नहीं तो बिस्तर आपको पकड़े रहेगा। जी प्रभु जी। फिर भी मैं रेखा माता जी से रेखा माता जी आप ना जुमा माता जी को सुबह उठते हैं फोन कर दिया कीजिएगा। जी प्रभु जी। जी माता और जी, मुझे ना आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। जी, आपका नंबर है, होगा मेरे पास है, करूंगी जी। मैं माता जी। कितने बजे करनी है माता जी फोन आपको? माताजी आप 3:30 बजे कर दीजिए, क्योंकि उठने के थोड़ा बाथरूम वगैरह या थोड़ा वो जो काम है तो आधे घंटे आप 3:30 बजे कर दीजिए, क्योंकि लेट करके सोते रहते हैं, मतलब रात हो जाती है, तो आप 3:30 बजे करिए। फिर भी मैं वो मतलब वो जो मुहूर्त है 4 से 6 बजे के रुद्र प्रभु जी का, जो मैं वही तीनों टाइम में भगवान की सेवा में लगना चाहते हैं प्रभु माताजी। क्योंकि धीरे-धीरे बोलते हैं जी ना, एकदम बेबी स्टेप लेना, एकदम वो पूरी तरह से कि हाँ, 3 बजे उठ जाएँगे, फिर एकदम तबीयत बिगड़ जाएगा। तो मैं जैसे दो दोपहर की क्लास है, वो हमें अटेंड करना है। तो इसलिए आप 3:30 बजे करिए, और देखिए 3 दिनों में अगर कुछ गलती करे, तो आप मुझे फ़ोन करके मुझे थोड़ा रूडली बोलिएगा कि माताजी ऐसे क्या हो रहा है? ताकि वो माताजी लोग कभी जो करते हैं, वही आदत अभी तक रह गई माताजी। तो आप थोड़ा डाँटिएगा कि हाँ माताजी, अब 3 दिन ऐसे देखे नहीं, हाँ, 1 दिन माता गलती जी, हो। डांटना तो नहीं होगा मुझसे, तो मैं 3:30 बजे हर रोज आपको फोन करूंगी माता जी। आप उठना, ठीक। जी, ऐसा जी, सोचना कि माता जी अपनी माला बंद करके फोन कर रही है, तो मुझे उठना ही होगा, ऐसा सोच लीजिएगा आप। जी माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत जी, प्रणाम। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद माताजी। जी, अगर आप नहीं उठेंगे अपराध आपको लगेगा, क्योंकि माता जी मारा रोग के बीच में से आपको फोन करेंगी आपको उठाने के लिए। तो अगर आप नहीं उठे तो अपराध आपको लगेगा, तो इसलिए जी, उठ। जी, मैं ऐसे ही चाहती थी, क्योंकि अभी है ना, मैं पहले लोग वो जो माताजी रूसाली माताजी, वो मीनाक्षी माता भी, हाँ, माताजी आप नींद में सो रहे हैं। जैसे-जैसे माला कर लेते, लेकिन वो थोड़ी देर में 12 बजे, 1 बजे करते थे, माताजी आप नींद में आज माला करते कहते ना आप सो गए, देखिए मैं आपका फ़ोटो खींच के, तो डर लगा रहता था। क्योंकि हम तो अच्छे तो नहीं हैं, लेकिन कृष्ण की कृपा है, प्रभुपाद की कृपा है कि आप लोगों का संग अभी तक रहे हैं, बोले थोड़ा भक्ति हो रहे हैं। भक्ति आप लोगों की कृपा से है, मेरा कुछ नहीं है, मुझे पता है, लेकिन मैं इच्छा है कि आप लोगों के साथ में रहूँ। बस प्रभु जी यही है।
माता जी, हम एक दूसरे को देख के ही भक्ति कर रहे हैं, एक दूसरे के सहारे ही भक्ति कर रहे हैं। आप सुबह सो जाते हैं, अगर नींद आती है माला करते हुए, थोड़ा टहल लीजिएगा। जैसे देखिए, अब रंजना माता जी भी सो रही हैं, पर उन्होंने वो तो नहीं ऑफ किया, वो ना कैमरा तो नहीं ऑफ किया, वो ना वो बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। तो कम से कम जिस टाइम आपको फोन करें उस टाइम उठ जाइएगा। अगर माला में नींद आती है, जपा में नींद आती है, थोड़ा टहल लीजिएगा। जपा करते करते सब ठीक हो जाएगा। खुद की कोशिश जरूरी है, अपनी कोशिश भरपूर कीजिएगा, आपको कामयाबी मिलेगी। हम ऐसा भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद माता जी। जी विशाल प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, सबसे पहले तो मैं सभी भक्तों से क्षमा मत चाहता हूँ प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी मुझे उस दिन मेरी सेवा थी तुलसी आरती गाने की। पर क्या हुआ प्रभु जी मेरे साथ, मैं जग गया था, 4:15 बजे जग गया था, तो मुझे लगा बस 5 मिनट के बाद उठेगा बिस्तर से। तो फिर प्रभु जी मैं 5 मिनट के बाद उठने का प्रयास किया, तो मैं देखा कि 4:49 हो गए प्रभु जी, 4:49 हो गए थे। तो मुझे बहुत बैड फील हुआ प्रभु जी उस दिन की मैं एक सेवा नहीं कर पाया हूँ प्रभु जी, तो और भक्तों के प्रति भी अपराध हो गया प्रभु जी, सेवा नहीं कर पाने की वजह से। तो सभी भक्त अगर हो सके तो मुझे माफ क्षमा कर दीजिए प्रभु जी, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ प्रभु जी। और दूसरी बात प्रभु जी, मुझे ना देर रात तक नींद नहीं आती है, तो इसलिए मैं सुबह जग नहीं पाता हूँ प्रभु जी। तो ये प्रॉब्लम क्या समझ में आ रहा है प्रभु जी, इसलिए मैं सुबह का सत्र भी मैं अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ प्रभु जी। क्या करूँ मैं समझ में नहीं आ रहा है प्रभु जी। सभी भक्तों से क्षमा चाहता हूँ प्रभु जी। कोशिश कीजिए, भगवान के चरणों में प्रार्थना कीजिए कि आप जल्दी सोएं, जल्दी उठें। थोड़ा ये होता है, जैसे हमारे यहाँ आजकल बहुत ठंडी पड़ रही है, जी प्रभु जी। एकदम चिल्ड है, चिल्ड। हाँ जी प्रभु जी। तो पर एक बार हमने बिस्तर छोड़ दिया तो आप कामयाब। अगर सुस्ती करके लेटे रहे हाँ प्रभु जी। तो फिर आप नींद जकड़ लेगी आपको। हाँ जी प्रभु जी, उस दिन ऐसा मुझे भगवान मौका देते हैं, आप टाइम पे खुलती है, भगवान मौका देते हैं, पर अगर आप ही उसमें आलस करें तो जी भगवान प्रभु जी। करें। तो हाँ उस टाइम अपना कमरा बिस्तर छोड़ा, जिस टाइम नींद खुली, उठ खड़े हुए, एक बार उठ खड़े हुए, फिर आप कामयाब हैं, फिर आप जी बिस्तर में प्रभु नहीं जी, जाएंगे। भगवान ने तो मुझे जगा दिया था प्रभु जी, पर क्या करें मुझे मेरी गंदी आदत की वजह से मैं नीचे गिर गया प्रभु जी, मुझे ऐसा लग रहा है प्रभु जी। हाँ, ऐसा ही होता है प्रभु जी। हम जब अपना कंबल छोड़ते हैं ना दिन में, सुबह उठते हैं एकदम कंबल छोड़ देते हैं, बस उसके अच्छा। बाद फिर पेस्ट किया, मुंह हाथ धोया। कोई इस टाइम सुबह सुबह तो नहाना नहीं होता भाई, सही बात है, एज उम्र भी है और पानी बहुत ठंडा है, तो इसलिए दोपहर में नहा लेते हैं। तो नहीं पर प्रभु जी मैं अभी ये कहना चाहता हूँ प्रभु जी। तो जैसे कि 2-3 साल पहले तो हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं प्रभु जी अभी भी, पर 2-3 साल पहले भी तो यही ठंडी थी, यही क्लाइमेट था। तो फिर प्रभु जी उस टाइम क्यों नहीं हमें ये ऐसा हो रहा था प्रभु जी, अभी क्यों हो रहा है ऐसा, मुझे बार बार मेरे मन में आ रहा है प्रभु जी। 2-3 साल पहले अजय गोपाल दास जी का डंडा था साथ में, वो हमें जी नजर नहीं आ रहा, वो हमें नजर नहीं आ रहा। जी प्रभु जी। वो हमेशा पूछते थे क्यों लेट हुए, वो सुबह फोन करते थे, उठो हाँ प्रभु जी। हुए, वो पूछते थे आपको। अब जी पूछते प्रभु हैं जी। कोई नहीं है। अब ऑफिस में भी ऐसा होता है, जी प्रभु जी। जब बॉस होता है तो सब बैठे काम करते रहते हैं, जब देखा आज बॉस छुट्टी पे है, सब मौज मस्ती करते हैं, कोई काम नहीं करता। जी प्रभु जी। वो आदत हमें पड़ी हुई है। तो उससे 2-3 साल पहले डंडा था, वो डंडा हमें खो गया, हमसे अब हमें डंडा दिख नहीं रहा, अब हमारी मर्जी चल रही है, अब पूछने वाला कोई नहीं है। ये बात है प्रभु जी, पर इसे आप थोड़ा अपराध की श्रेणी में भी लेंगे तो अच्छी बात जी होगी। प्रभु जी। प्रभु जी मुझसे अपराध हो रहा है 100% मुझे। अपराध का डर रहेगा तो आप सुबह उठेंगे, दोबारा अपराध ना हो उसके आपके ऊपर। और रात को जल्दी सोने की कोशिश, एक बार बिस्तर में पड़ गए, आंखें बंद कर लो, नाम लेते रहो भगवान जी का, आंखें बंद कर लो, आपको पता ही नहीं लगा नींद कब आ जाएगी कब नहीं आएगी। आप वो कोशिश क्या, करो। तो प्रभु मैं मुझे ऐसा फील हुआ प्रभु जो जी। जो आदमी थका होता है ना प्रभु जी, उसे हाँ। कांटों को भी नींद आ जाती है। अच्छा। ये बड़ी स्पष्ट बात है। जो आज थका होता है ना आदमी, जैसे लेबर लगा लो, वो बेचारा सारा दिन रात काम करता रहता है। मैंने पूछा था एक लेबर से, हमारे यहाँ काम चल रहा था, मैं कहा तुम्हें मौसम कैसा लगता है, गर्मी अच्छी लगती है ठंडी अच्छी लगती है?
कहते जी हैं प्रभु। महाराज हमको तो गर्मी अच्छी लगती है। मैंने कहा यार गर्मी में इतने मच्छर इतने कीड़े होते हैं, तुम्हें कैसे अच्छी लगती है, नींद कैसे आती है? जी प्रभु जी। दिन में इतना थक जाते हैं ना, घर में जाते ही बस खाना खाया और लेटते ही नींद आ जाती है। तो और ना जिसे प्रभु जी, और ना प्रभु जी ऐसा होता है कि मैं ऐसा नींद सुबह जल्दी को उठने का प्रयास करता हूँ रात को, तो प्रभु जी 17 मतलब उस दिन में रात को 1:30-2 बजे ही नींद खुल जाती है प्रभु जी। ऐसा लगता है अभी 2 ही तो बजे है, क्या करे, बाद में ज्वाइन करना, अभी तो देर है। तो फिर प्रभु जी नींद खुलने के बाद क्या होता है, आधा पौन घंटा नींद ही नहीं आती, फिर बाद में जैसे ही नींद आ जाती है सुबह में डायरेक्ट 6:30-7 बज जाते हैं प्रभु जी। ये भी प्रॉब्लम हो रहा है प्रभु जी, कि मतलब मैं उठने का प्रयास करता हूँ तो उठा हूँ प्रभु जी, रात में तो 1:30-2 बजे नींद खुल जाती है प्रभु जी। ऐसा हो रहा है प्रभु जी। तो आपको 3-3:30 बजे हम फोन कर दिया करेंगे। जी प्रभु जी, तो नहीं प्रभु जी ऐसा कर सकते हैं, जल्दी उठ के ना फिर थोड़ा सुबह में बाद में सो जाइए। हाँ नहीं माता जी, होता क्या है माता जी, एक्चुअल मैं बताऊँ कि अगर मैं उठने का प्रयास करता हूँ माता जी, तो मेरी उठता हूँ मैं तो मैं अपने आप 1:30-2 बजे उठ जाता हूँ माता जी, जल्दी उठता हूँ, मतलब जल्दी नींद खुल जाती है, 1:30-2 बजे ही नींद खुल जाती है। तो फिर बाद में ऐसा लगता है कि अभी सत्र तो शुरू ही नहीं हुआ, अभी टाइम है मंगला आरती को, ये आरती को, अपने सेशन को, तो 15-20 मिनट फिर नींद नहीं लगती, फिर जैसे ही आंख लग जाती है माता जी तो 6 प्रभु साढ़े जी सात जी अब आप जब नींद आपकी खुलती है तभी से माला शुरू कर दीजिए। 1:30-2 बजे। हाँ 1:30-2 बजे ही करने शुरू कीजिए। उठते हैं प्रभु जी, एक 2 दिन तो क्या होता है। एक दिन उसको आप सजा देंगे ना, दूसरे दिन अपने समय पे हो जाएगा। अच्छा जी प्रभु थोड़ा जी। माला कीजिए प्रभु जी, फिर खुद नींद आने लग जाएगी आपको, सो जाएंगे, फिर सो जाइएगा। सो जब तो नींद वैसे खुलती है ना, नींद नहीं आती प्रभु तो उसी पे माला लेके बैठ जाइए। माता जी नहीं, सो तो वैसे भी और जाती सभी है। भक्तों से मैं ये मैं विनती करता हूँ, अगर मुझसे कुछ जाने अनजाने में कुछ गलती हो गई होंगी तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं आपसे सभी से क्षमा चाहता हूँ। मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ भक्ति के लिए भी, कि ये मुझे, मैं आपसे बस यही विनती करना चाहता हूँ। हरे तो कृष्णा। गलती आपको आपसे हुई है, अपने लिए हुई है। जी आप प्रभु जी। लीनियंट ले रहे हैं, इजी ले रहे हैं, इजी वे में ले रहे हैं। जी थोड़ा प्रभु जी। टाइट कीजिए, अपने आप को टाइट कीजिएगा तो जी सब ठीक प्रभु हो जी। जाएगा। जी प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अशोक प्रभु जी बिल्कुल बीज वाली बात बोले अभी लास्ट में आकर के, बिल्कुल बीज वाली बात बोले अभी लास्ट जो शब्द बोले उन्होंने, रेस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्वबोध अगर आपके अंदर है, आपको किसी की कॉल की, कोई अलार्म की, या कोई कोई तो इतना नींद में सोते हैं हिलाओ तो भी ना जगते, पर जिसके अंदर दायित्व बोध होगा, आप कहीं किसी दिन जाते हो, आपका ट्रेन है सुबह 4 बजे, आप अलार्म लगा के सोते हो या नहीं अलार्म लगाते हो, क्या आप ट्रेन छोड़ देते हो? दीजिए जवाब पहले मेरे को, जो नहीं जगने वाले हैं जितने भी है, उस दिन कैसे ट्रेन में बैठ जाते हो बिना अलार्म का, और उल्टा उठ करके बाकियों को जगाते हो, कैसे? हाउ? तो ये भक्ति क्या इतनी सस्ती है? कोई दायित्व बोध नहीं है भक्ति के लिए? नहीं, पहले हम नए थे, मजा आ रहा था भक्ति में आने के लिए, इंटरेस्ट लग रहा था, भजन करूं, कीर्तन करूं, भक्तों के सब में बैठूं, तो अपने आप जग जाते थे। अब आप हो गए हैं पुराने, तो वो दायित्व बोध आपके चली गई, हल्के में लेने लग गए, जो प्रभु जी ने अभी बोला, अरे ये तो मेरे को आता है, तुलसी आरती मंगला आरती तो रोज रोज गाता हूँ, एक दिन नहीं गाऊंगा क्या हो जाएगा? हाँ? ये है, ये नैतिक दायित्व बोध से आप चले गए दूर, यही आपको नींद से नहीं उठने देता। आपको कोई कॉल करेगा, अगर आप वो कॉल को सुनोगे, अटेंड करोगे तभी जगोगे ना। वो रिंग बजते रहे, करते रहे कॉल, रेखा माता जी, अशोक प्रभु जी, में कोई भी, अरे जगोगे तो उसको अटेंड करोगे तभी तो जगोगे। वो दायित्व बोध पहले लाओ ना अपने अंदर, वो दायित्व बोध पहले लाओ, ट्रेन वाली, भागते हुए जगोगे। जरूरत नहीं किसी की आदत, किसी की हेल्प की। यस, खाली मेरा आरती सेवा नहीं है,
मुझे मंगला आरती में आनी है, ये फीलिंग अपने अंदर रखो। कैसे नहीं जगते हो देखते हैं। हुई ना कड़वी बात? लगता है मेरे बात कड़वा सबको, पर सच्चाई है या नहीं है इस बात में? हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। और एक बात सोचनी है विशाल प्रभु जी, हमें ना, हम भागवतम पढ़ते हैं, परीक्षित महाराज के पास 7 दिन थे बचे, उनको पता चला था, तो हमें ऐसे सोचना है कि मेरे पास सिर्फ 7 दिन बचे हैं, मेरा 7 दिन के बाद क्या पता क्या होगा। ये अगर हम हर वक्त ये सोचते रहेंगे कि मेरे हाथ में सिर्फ 7 दिन बचे हैं, तो ना हम हर रोज सब अच्छे से कर पाएंगे। ये एक सोच हमें हमेशा रहनी है परीक्षित महाराज की, कि 7 दिन के बाद हमारा कुछ होगा, क्या होगा पता नहीं। तो इस बारे में हर रोज ना हम भक्ति बहुत सिंसियरली और सीरियसली करेंगे। तो ये एक बात, अगर मुझसे कुछ गलती हो तो क्षमा करें, लेकिन नहीं, नहीं, अल्टीमेटम देना है, खुद को ही एक अल्टीमेटम देना है। जब हमें, नहीं, जैसे देखो बच्चे ना, वो साल भर नहीं भी स्टडी किया, तो एग्जाम जैसे सर पे आती है तो थोड़ा बहुत तो स्टडी करते हैं ना, वैसे हमारा भी होता है, हम भी उसी तरीके बच्चे हैं, उसी तरीके के, तो वैसे हमें लगना है भक्ति में। हरे कृष्ण, हरि बोल। नहीं। क्षमा करें जी कुछ माता त्रुटि जी, होती तो मुझे। धन्यवाद माता जी, अंतर्यामी प्रभु जी धन्यवाद, अशोक प्रभु जी धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी, बिल्कुल सही बोला अंतर्यामी। जिस दिन हमने ट्रेन पकड़नी होती है हमें नींद खुल जाती है अपने आप ही, बिल्कुल सही बात है। तो उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपनी, हम थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे ना तो खुद ब खुद नींद खुल जाएगी। एक्चुअली हम भक्ति को बड़ा लीनियंट रहते हैं, कोई भी काम पड़ गया हमें घर में, वो काम कर लिया, चलो आज काम कर लेते हैं, आज माला रहने दे, माला शाम को कर लेंगे या रात को कर लेंगे, तो वो माला कभी होती नहीं पूरी। जैसे दूसरे कार्य अनिवार्य हैं वैसे भक्ति भी अनिवार्य है। अगर ऐसे हम सोचेंगे, उसको भी उतना ही स्थान देंगे, जबकि स्थान उसे उच्च देना चाहिए भक्ति को। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट स्थान तो वही है, सबसे बड़ा काम वही है। तो पर अगर हम नहीं दे पाते, पर फिर उसे एक ऐसा स्थान तो दो जहां उसके अपनी डेली की डेली रूटीन आप पूरी करें, श्रद्धा से हो सकती है आपको। जी तो प्रभु जी। मैं आपको फोन करूं डेली प्रभु जी? नहीं प्रभु जी, अब मैं अपने आप से मन से उठने का प्रयास करूंगा प्रभु जी। बहुत अच्छी बात है प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, आप अलार्म लगाइए। कि पहले ही सब लोग के इतना उपकार है प्रभु जी, कि आप मुझे ये इतना नहीं होने के बावजूद आप मुझे ग्रुप में शामिल कर लेते हो प्रभु जी, यही आपके सबके मुझे अरे उपकार है नहीं प्रभु प्रभु जी, आपके बिना हम लोग क्या हैं, कुछ भी नहीं है। तो आप ऐसा कीजिए, पर वो थोड़ा महंगा है। एक इंस्ट्रूमेंट आया नया मार्केट में, कि वो आप 2-3 बार वो आपको कॉल देगा, नहीं उठोगे वहां पे एक इंस्ट्रूमेंट है, उसे बटन दबाना पड़ेगा रात को। तो अगर नहीं 3 कॉल में उठे, आपने स्विच ऑफ नहीं किया, तो झापड़ मारेगा आपके मुंह पे। जी प्रभु जी। तो वो खरीद लीजिएगा, या अगर नींद नहीं आती तो जी भी प्रभु। वो जगाएगा आपको जरूर, जी प्रभु जी। या आपके मुंह पे पानी गिरा देगा, कुछ तो कुछ करेगा वो। उसमें जी 3-4 प्रभु। ऑप्शन है, एक पानी का ऑप्शन है, एक झापड़ का ऑप्शन है, बहुत बड़ी बड़ी तेज आवाज का ऑप्शन है। जी प्रभु जी। 3-4 ऑप्शन है। जी प्रभु। तो कोशिश होनी चाहिए कि खुद को श्रद्धा हो ना, तो खुद नींद खुल जाएगी प्रभु जी, आपने जी आपने प्रभु। करिएगा। अब मैं, धन्यवाद प्रभु जी। जी प्रभु जी, आप लोगों के सभी के आशीर्वाद से खुद मैं प्रयास उठने का प्रयास करता हूँ प्रभु जी। हाँ जरूर प्रभु जी, नहीं अगर आप कहते हैं तो हम फोन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें हमें। ठीक है प्रभु जी। जी जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद सभी भक्तों का धन्यवाद। किसी और का कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? ठीक है, हम यहाँ पे विराम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दंडवत प्रणाम सभी लोग के चरणों में दंडवत हरे प्रणाम। दंडवत कृष्णा, प्रणाम हरे प्रभु जी, कृष्णा, दंडवत राम प्रणाम राम। माता जी। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा कृष्णा, प्रभु जी, आपका चरण में। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।